गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम पढ़े थे डाइस के बारे में कि डाइस क्या होता है। डाइस में 6 फलक होते होते हैं। ठीक है, 3 फलक हमें दिखाई देते हैं, 3 फलक हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और इसके बारे में स्टैंडर्ड मानक पासा के बारे में पढ़े थे कि मानक पासा क्या होता है। ठीक है, मानक पासा ये होता है जिनके किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 होता था, तो उन्हें क्या कहते थे, मानक पासा। और जो मानक पासा नहीं होते थे उनको क्या कहते थे, साधारण पासा। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले थे कि किसी भी फलक के विपरीत फलक कौन सा है, यही हमें पढ़ना था पूरे चैप्टर में। ये चीज़ हम कल आप लोगों को सब कुछ बता दिए थे ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किए थे कि जब केवल एक स्थिति दी जाती है, जब एक पासे की दो स्थिति दी जाती है, जब एक पासे की दो से ज़्यादा स्थिति दी जाती है। ठीक है, उसके बाद खुला पासा भी में केस 4 खुला पासा किए थे और केस 5 भाषा आधारित प्रश्न किए थे। तो इस पांचों केस में से हम केस नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिए थे, जो था कि जब केवल एक एक स्थिति दी जाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम। तो आज हम इसका दूसरा केस पढ़ेंगे। कौन सा केस, कि जब एक पासे की दो स्थिति दी जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज देखते हैं। जब किसी भी पासे की दो स्थिति दी जाती है, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, कि जब एक पासे की दो स्थिति दी जाती है, तब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, नो कॉमन, जैसे कि दो स्थिति दी जाती है, दोनों में से कोई कोई भी कॉमन ना हो, तो उसको कहते हैं नो कॉमन। जैसे ये दोनों देखो, दिया गया है कि 1 3 5 और 2 4 6 दिया गया, इसमें से कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं ना, इसको कहेंगे नो कॉमन। ठीक है, और इसी दोनों में से अगर कोई एक कॉमन हो तो उसके कहेंगे 1 कॉमन। ठीक है, अगर 2 कॉमन होंगे तो उसको कहेंगे 2 कॉमन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नो कॉमन। ठीक है, जब नो कॉमन पढ़ेंगे तो नो कॉमन का पहला क्वेश्चन देखो। जैसे ये एक डाइस है, उसकी दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। ठीक है, एक बार उसको उछाला गया तो उसमें आया 1 3 5, और दूसरी बार उछाला गया तो 2 4 6 आए। ठीक है, इसमें से आपको दोनों कॉमन, कोई कॉमन दिख रहे हैं, कोई कॉमन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 है 3 है 5 है, और इसमें क्या है, 2 है 4 है 6 है। ठीक है, इसमें से हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, 3 के विपरीत सतह ज्ञान करो, मतलब 3 के विपरीत कौन सा है, हमें उसको ज्ञान करना है। ठीक है, अच्छा, कल हम एक चीज़ आप लोगों को बताए थे कि जैसे भी अगर कोई भी दो कॉमन, जैसे 1 3 है, तो एक एक तीन एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ 1 3 दिख भी नहीं सकते, और एक एक तीन एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत सतह ज्ञात करो। ठीक है, 3 के विपरीत सतह कौन सा है, हमें यही चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो 3 के विपरीत 5 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 इसके पास में ही है। ठीक है, 3 के विपरीत एक एक भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन है सब लोग, चाहे इसी क्वेश्चन को हम 3 बार सोल्व कराते, चाहे इसी क्वेश्चन को एक बार में ही हम ऑप्शन दे दे के सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर एक समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया 2 4 6 1, तो इसमें देखो 2, हाँ हो सकते हैं ना। देखो, ये 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, लेकिन 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, और 4 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि हमें 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो 2 2 4 6 में से कोई एक हो सकता है ना, लेकिन हमें कंफर्म नहीं मालूम कि कौन सा होगा, तब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो 2 4 6 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब ये वाला ऑप्शन देख, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1 5 2 4 1 2 5 6। अगर ये ऑप्शन दिया कोई एक सही, ए आप लिखा है, एक या तो एक सही होगा, या तो 5 सही होगा, या तो 2 सही होगा, 4 सही होगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है, 3 के विपरीत। ठीक है, 3 के विपरीत जब पूछा जा रहा है तो हम पहला पहला ऑप्शन देखेंगे 1 और 5। तो 3 के विपरीत 1 5 तो पक्का नहीं होगा, कि 1 5 दोनों है। ठीक है, इसके पास है और पास थोड़ी हो सकता है ना। ये चीज़ बताया था कि दो विपरीत फलक एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिप भी नहीं सकते। ये बात ध्यान दीजिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्या है कि दो विपरीत फलक एक दूसरे के साथ दिख नहीं सकते, और दो विपरीत फलक एक दूसरे के साथ छिप नहीं सकते। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन देगा 1 5, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 5 इसके साथ ही है, एक साथ दिख रहा है। अभी हम बताए कि दोनों दो विपरीत फलक एक साथ दिख नहीं सकते, ठीक। तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 4, ठीक है। 2 4 3, हाँ हो सकता है, 2 4 ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि 2 4 इसके साथ नहीं दिया गया, 2 4 हो सकता है। 1 2, एक इसके साथ दिया गया, देखो एक दिया गया है, 3 के साथ एक दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी में है 5 6, देखो 5, 3 के साथ 5 दिया गया ना, तो ये तो विपरीत नहीं होगा, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो एक वीडियो को एक बार फिर से कर लीजिएगा, तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या क्या कह रहा है, 2, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत 2 हो सकता है, ठीक है। 3 के विपरीत तो हो सकता है 2, ठीक है। 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये ऑप्शन दिया गया, ठीक है। 2 4 6 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद सी एम डी दिया गया, मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो किसी एक को थोड़ी टिक कर सकते हैं हम ना, तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। या तो फिर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हो, जैसे ये ऑप्शन दिया गया था 2 4 6 दिया गया था, तो हम इसमें से कोई एक होगा तो इसको टिक कर दिया था, लेकिन इसमें से ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 2 4 6 हम किसी एक एक इंडिविजुअल को थोड़ी कर देंगे ना, तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर देंगे क्योंकि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। या तो 2 होगा तो 4 होगा तो 6 होगा, लेकिन इसमें से तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। अब उसके बाद नो कॉमन वाला क्वेश्चन हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्या, वन कॉमन पे। वन कॉमन क्या होता है, अगर दोनों पासे में कोई एक नंबर या फिर कोई एक मार्क या कोई कोई चिन्ह कोई भी हो, अगर एक कॉमन हो तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये बात कैसे देखिएगा। जैसे देखो इसके कोई पासा है, एक बार पासा उछाला गया तो 1 3 5 आया, दूसरी बार उछाला गया 3 6 2 आया, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत सतह ज्ञात करो, 6 के विपरीत, तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन है, कितने कितने अंक कॉमन है ना। तो ये हमको लगता है कि वन कॉमन पढ़ा रहे हैं, तो वन कॉमन है, ठीक। कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक। और कोई कॉमन नहीं, जब वन वन कॉमन हो जाए तो जो कॉमन हो, जो दोनों कॉमन हो उसको ऐसे लिख देते हैं 3 3, देखो दोनों में 3 3 है, दोनों में 3 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो 3 के बाद क्या आया, 5, मतलब उसको क्लॉकवाइज घूम जाते हैं ना, 3 5 1, तो 3 5 1, ठीक है, 3 5 1। अब ये 3 यहाँ पे है और 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 6 2, तो 3 के बाद क्या आएगा, 6 2, ठीक है। तो 1 के विपरीत हो गया 2, 5 के विपरीत हो गया, 5 के विपरीत हो गया 6, ठीक है। और 3 के विपरीत बचा क्या, 4 बचा, तो 3 के विपरीत क्या क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 के विपरीत हो जाएगा 4। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 6 के विपरीत सत्ता ज्ञात करो, ठीक है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, तो 6 के विपरीत 5 आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, यदि यन निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। अच्छा, यन निचली सतह पे है, इसमें से दोनों दोनों में से देखते हैं कौन सा यन है। यन तो इसमें दिया नहीं गया, तो मतलब वो पीछे पीछे है ना यन की सतह। तो पहले ये देखते हैं कौन सा कॉमन है, दोनों में कॉमन एक कॉमन है, कौन सा, क्यू, क्यू कॉमन ना। तो क्यू बताया था, जो कॉमन हो उसको ऐसे क्यू लिख देते हैं, ठीक है, दोनों में। और उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ठीक है। क्यू पी ओ, क्यू के बाद क्या आया, पी ओ, तो क्यू के बाद पी ओ। और इसमें क्या आया, क्यू के बाद आर एम, आर यम, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि यन पीछे है ना, तो किसका पीछे, यन के अपोजिट पूछ रहे हैं ना, यन के निचली सतह पर क्या होगा ना। तो ओ के अपोजिट हो जाएगा यम, पी के अपोजिट हो जाएगा आर, और की के अपोजिट क्या बच रहा है, यन ना। तो जब यन बच रहा था वही हो जाएगा यन, ठीक है। यन उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यन के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, तो क्यू हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्यू हो जाएगा ना, कि अगर ये निचली सतह पर है तो ऊपर क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है कि एट द रेट की विपरीत सतह ज्ञात करो। एट द रेट ये है, ठीक है। और उसके बाद हमको विपरीत फलक ज्ञात करना है, ठीक है। विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा कॉमन है, दोनों में कौन सा कॉमन है, हैज कॉमन है। और जो कॉमन रहता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं हैज, ठीक है। हैज दोनों में लिख दिए, ठीक है। और हैज जो कॉमन रहता है उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो हैज के बाद क्या है, ये ट्रायंगल आया है, त्रिभुज आया है, ठीक है। उसके बाद ये डॉलर का मार्क आया है, ठीक है। तो उसके बाद देखो हैज हैज
त्रिभुज डॉलर का मार्क, ठीक। और उसके बाद इसमें देखते हैं हैज के बाद ये कॉपीराइट, देखो सी है ना, सी का कॉपीराइट आया है हैज के बाद, उसके बाद परसेंटेज का मार्क आया, ठीक है। तो अब देखो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है, और ये त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, और हैज का अपोजिट हो जाएगा एट द रेट, क्योंकि एट द रेट हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो ये एट द रेट का अपोजिट पूछ रहा क्या हो जाएगा, एट द रेट के हैज, तो हमारा हैज आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि देखो दो पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो 1 5 6 3 2 1, ठीक है। तो पूछ रहा एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हैं, दोनों एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हैं और 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से कॉमन कितना है। तो कॉमन कितने हैं, एक कॉमन है, सिर्फ सिर्फ एक कॉमन है, ध्यान दीजिएगा ना, एक कॉमन है। तो पहले एक जो कॉमन है उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1 1, ठीक है। तो 1 के बाद 5 ना, एंड क्लॉकवाइज घूमते हैं, 1 के बाद 5 5 लिख दिए, 5 के बाद 6, ऐसे घूमेंगे ना ऐसे। तो 1 1 5 6, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पे है, एक के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 2 ना, 1 3 2, मतलब और किसके विपरीत पूछा, 6 के विपरीत पूछ रहा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर ये 3 के अपोजिट पूछा होता तो 3 के अपोजिट 5 5 के अपोजिट 3, ठीक है। और 1 का अपोजिट बच क्या रहा है, 4 बच रहा है ना, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें 6 के विपरीत पूछ रहे हैं ना, 6 के विपरीत का हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए दो पासे दिए गए हैं, दिए गए पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है, मतलब ये पासे दो पासे दिए गए हैं, ठीक है। दोनों पासों में से इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये चीज़ हमें ज्ञान करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, दो कॉमन है, देखियो दोनों में दो कॉमन है ना, और जो जो कॉमन रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो टू टू कॉमन है ना, दोनों टू कॉमन है, देखो टू टू दोनों कॉमन है। 2 के बाद इधर चलते हैं 3 1 3 1, ठीक है। और 2 के बाद 6 4 6 4, ठीक है। मतलब कि 1 के अपोजिट हो गया 4, 3 के अपोजिट हो गया 6, और 2 के अपोजिट हो गया, बच क्या रहा है 5 बच रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, ठीक है। अब कौन सा बनाया जा सकता है, पहली बात हम तुमको क्या बताए थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बार बार बता रहे हैं, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ये बात कंफर्म आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी बात, कि दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। दो विपरीत फलक यहाँ लिख दे रहे हैं, दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। और दो विपरीत फलक एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं, ठीक है, छिप नहीं सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में आपको काम देगा, ठीक है। तो एक के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 है, और 2 के विपरीत 5। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, देखो 3 6 5 ना, तो 3 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत 6 है, तो दोनों एक साथ कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन गलत भाई, दोनों एक साथ थोड़ी दिख सकते हैं, दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिख सकते, 3 6 है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखो एक एक विपरीत क्या है 4 ना, एक के विपरीत 4 है, तो 1 4 एक साथ दिख गया, तो ये भी गलत, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 3 5 है, ठीक है। और 2 के अपोजिट क्या है 5 है, ठीक है, 2 के अपोजिट 5 है, ये 2 5 एक साथ दिख गया, तो ये भी गलत, तो एक ऑप्शन बचा, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। बाकी से प्रूफ करने के लिए देखो, एक के विपरीत 4, ठीक है, देखो 4 लिया गया, इसमें से एक लिया गया है, 3 6 में से 6 को लिया गया, 2 5 में से 5 को लिया गया, मतलब सब में से एक एक लिया गया है, तब ये बन सकता है, ये वाला जो है डाइस बन सकता है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी राइट आंसर, ठीक। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बार बार बता रहे हैं हम आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
ठीक है। और टू कॉमन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, टू कॉमन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। ठीक है, जैसे देखो इसमें इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक है, तो 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। पहले ही देखो इसमें से दो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो क्या देखते हैं, विपरीत फलक देखने के लिए कौन सा कॉमन है। कॉमन कौन कौन सा है, देखो एक कॉमन है, एक कॉमन है, दो कॉमन है, दो कॉमन है ना, एक दो कॉमन है, एक दो कॉमन है। ठीक है, 3 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत इसमें ये तो सबसे इजी होता है कि टू कॉमन वाला सबसे इजी होता है। क्यों, क्योंकि देखो एक दो कॉमन है, एक दो कॉमन, एक दो काट दो, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। मतलब जो बचा उसके विपरीत हो जाएगा, एक दो काट कट कर दिए, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 3 के विपरीत 4। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता कि देखो जैसे दो कॉमन है तो उसको काट दो, बाकी जो बचा वो इसके विपरीत हो जाएगा।